स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे हार्दिक पांड्या की। जी हम ही क्या बात करेंगे, दुनिया आखिर पूरी क्रिकेट फेडरेटिव हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर रही है और उस ट्रेड के बारे में बात कर रही है जो टॉक ऑफ द टाउन था। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस आएंगे, हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस रहेंगे। ऑल ऑफ अ सडन दोबारा यह पता चलता है हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स थे और आप कह सकते हैं बॉलीवुड मूवी में भी भाई इतने ट्विस्ट नहीं होते जितना हार्दिक पांड्या के इस ट्रेडमार्क डील जो हुई है मुंबई इंडियंस में। वो आए हैं गुजरात से। पहले तो लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे सबने सिंक इन करा कि हां भाई ये रियलिस्टिक चांस इस बात के हो रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, जिनको लेकर रिपोर्टेडली अलग अलग रूमर्स थे, स्पेकुलेशंस थी, लेकिन जैसे जैसे नियर आई भाई जो डेडलाइन थी रिटेंशन और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट, तब तक आपको क्लैरिटी मिल गई कि हां भाई ये तो पॉसिबल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर सारी चीजें पॉसिबल होंगी कैसे और इसकी बड़ी वजह क्या थी? सारी चीजें हुई, हार्दिक पांड्या ने अपने कॉन्ट्रैक्चुअल पेपर साइन करे, डील पूरी कंप्लीट हुई। मुंबई इंडियंस को अपने पर्स में और ज्यादा पैसे बढ़ाने पड़े कि भाई हम ये डील कंप्लीट कर पाए, ट्रेड कंप्लीट कर पाए। कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने ट्रेड कर दिया बैंगलोर को, आरसीबी को। 17.5 करोड़ रुपए की उनकी जो वर्थ थी वहां पर ट्रेड करा, अपने पर्स में भी इनफ पैसे रख लिए और जो रिमेनिंग आपके पास पैसे थे उससे हार्दिक पांड्या आखिरकार मुंबई इंडियंस में आ गए। लेकिन सबसे बड़ी जो स्टोरी थी कि भाई हार्दिक पांड्या जिन्होंने गुजरात टाइटंस में अपनी एक अलग लेगेसी बनाई, पहले ही सीजन में आए, इंजरी से कमबैक कर रहे थे माइंड यू, इंडिया से भी बाहर थे, टीम इंडिया से भी बाहर थे और आप कह सकते हैं कि एक बड़ा मुश्किल फेज था उनके करियर का। लेकिन गुजरात में आकर उन्होंने गुजरात को चैंपियन बनाया, अपनी लेगेसी बनाई। आप कह सकते हैं ना भाई कि एक खिलाड़ी जिसे जो मुंबई में नहीं रहा, जिसने कप्तानी की डिमांड करी, कप्तानी नहीं मिली तो उसने फ्रेंचाइजी छोड़ी, गुजरात में आकर चैंपियन बना दिया। लेकिन फिर क्या बात हो गई जो हर इंसान जानना चाहता है कि भाई क्यों हार्दिक पांड्या, क्यों मुंबई इंडियंस आना चाहते थे, या फिर मुंबई इंडियंस का या गुजरात से मुंबई वाला जो ये सफर है तय कैसे हुआ, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हो पाई? गुजरात ने हार्दिक पांड्या को धोखा दिया या हार्दिक पांड्या मन बना चुके थे? क्या था गुजरात, मतलब क्या चाहता था गुजरात? क्या ट्रेड ऑफ करना चाहता था? हार्दिक पांड्या की प्रेफरेंस थी? तो ये सारी चीजें समअप करने के लिए अब आप कह सकते हैं विक्रम सोलंकी जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं गुजरात के, उन्होंने यहां पर पुष्टि कर दी है। देखिए ये तो सब जानते थे कि हार्दिक पांड्या वाज इन टॉक्स विद मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस उनकी बातचीत थी, रिपोर्टेडली सारी चीजें सामने आई थी कि 2 महीने पहले से ही कि भाई फिर लोगों ने स्पेकुलेशंस ये जताई कि क्या कुछ मनमुटाव है, क्या हार्दिक पांड्या गुजरात में खुश नहीं है, क्या किसी मैनेजमेंट से वो कुछ टकराव है। स्पेकुलेशंस और रूमर्स तो फैलते हैं भाई जब इस तरीके की मेगा ट्रेड की बात हो रही है। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि आपने इधर से कोई खिलाड़ी उधर कर दिया। एक टीम का कप्तान, सक्सेसफुल टीम का कप्तान वापस अपनी पहली फ्रेंचाइजी में जा रहे हैं जहां पर उसने इतना नाम कमाया, टीम इंडिया में एंट्री करी। ये एक पूरी बॉलीवुड मूवी की तरह हो गए सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। लेकिन हार्दिक पांड्या ही चाहते थे कि भाई वो मुंबई इंडियंस में फीचर करें और मोस्ट लाइकली आगे जाकर कप्तानी संभाले। गुजरात ने तो कोशिश करी, लेकिन हार्दिक पांड्या अटल थे अपने फैसले पर कि उन्हें मुंबई इंडियंस जाना है और गुजरात उन्हें नहीं मना कर पाई। जो ये अब स्टेटमेंट आपके सामने चलाते हैं जी, जो स्टेटमेंट दी है ये दी है जी विक्रम सोलंकी जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है गुजरात टाइटंस के, उनकी ये स्टेटमेंट सारी आप कह सकते हैं सारे जो आपके सवाल हैं उनका जवाब ये स्टेटमेंट है। एज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस, हार्दिक पांड्या हैज हेल्प्ड द फ्रेंचाइजी डिलीवर 2 फैंटास्टिक सीजंस दैट रिजल्टेड इन विनिंग वन आईपीएल चैंपियनशिप एंड 1 अपीयरेंस इन द फाइनल। बड़ा सक्सेसफुल टेन्योर रहा है एज अ कैप्टन हार्दिक पांड्या का। आते के साथ ही टाइटल दिलाया, फिर एक फाइनल खिलाया जो ऑलमोस्ट जीत गए थे। रविंद्र जडेजा ने वो फाइनल छीन लिया, ट्रॉफी छीन ली गुजरात टाइटंस के हाथों से। ही हैज नाउ एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज ओरिजिनल टीम मुंबई इंडियंस। ये वो लाइन है जो कहीं ना कहीं सारी चीजें सबब कर देती है कि भाई हार्दिक पांड्या ने पहले से ही मन बना रखा था कि मुझे अब मुंबई इंडियंस ही जाना है। उन्होंने ये वर्बल कम्युनिकेशन करी गुजरात टाइटंस के जो भी पूरी मैनेजमेंट है, पूरा थिंक टैंक है, या आप कह सकते हैं जो ओनर्स है, सबसे उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो, डील हो, कितना भी आप मुझे कोशिश करो रोकने की, लेकिन हार्दिक पांड्या मन बना चुके थे। अब इसमें कोई ये अब आप कह सकते हैं कुछ आउटसाइड स्टोरीज, कुछ आप कह सकते हैं कि रूमर्ड स्टोरीज कुछ भी हो सकती हैं। कोई ये कहने लग जाए भाई मुंबई इंडियंस ने पहले से ही कन्विंस कर दिया था, या हार्दिक पांड्या का कोई था
अब इसमें कुछ भी रीजन हो सकता है, मुंबई इंडियंस की ज्यादा बड़ी ब्रांड वैल्यू, या मुंबई इंडियंस में वो कप्तानी मिलने का आप कह सकते हैं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो प्रोफेशनली सोचा जाए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गिवन द फैक्ट उस मुंबई इंडियंस की लेगेसी में हार्दिक पांड्या का भी एक बड़ा रोल रहा था जब वो चैंपियनशिप उन्होंने वहां पर जीती है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने रियलाइज करा कि शायद मेरी लेगेसी भाई मुंबई इंडियंस में ही ज्यादा बड़ी हो। एंड कुछ भी सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ भी, मतलब आप रिपोर्टेडली कुछ भी कह सकते हो, लेकिन असली वजह तो भाई हार्दिक पांड्या ही जानते हैं कि क्यों वो बिल्कुल आप कह सकते हैं श्योर थे कि मैं मुंबई इंडियंस से ही खेलना चाहता हूं अगले सीजन से। तो नाउ यू कांट डू एनीथिंग, वी रिस्पेक्ट हिज डिसीजन एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट इन हिज फ्यूचर एंडेवर्स। तो उन्होंने भाई गुजरात ने भी यही करा कि जब खिलाड़ी ही मन बना चुका है, मुंबई इंडियंस ने सिक्योर करना है हार्दिक पांड्या को, वो कम्युनिकेशन हो गई है, हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस से वहां पर कम्युनिकेट कर दिया है, तो भाई डेडलाइन के बाद तो एक ही चीज पॉसिबल थी, जो ट्रेड विंडो थी वो आपकी ऑक्शन से एक हफ्ते पहले तक भी खुली हुई थी, और वो ट्रेड आपका तभी पूरा हो पाया क्योंकि वो गाइडलाइंस के विद इन था। ऐसा नहीं था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। लोगों ने सवाल उठाए कि भाई ये हार्दिक पांड्या के लिए कैसे आपने करवा दिया। नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन वो अलाउ कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या ही कुड हैव बीन स्टिल ट्रेडेड, मतलब आप उनको स्टिल ट्रेड कर सकते थे जब आपकी रिटेंशन और रिलीज प्लेयर्स की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई। तब तक भी लोग बड़े सरप्राइज हो गए कि भाई हार्दिक पांड्या जिनको लेकर इतना बवाल चल रहा था 2 महीने से, एक हफ्ते से लेकर ये चल रहा है कि हार्दिक पांड्या आएंगे, मुंबई कप्तान बनेंगे, रोहित शर्मा को लेकर रूमर स्टोरीज आने लग गई भाई कि मुंबई छोड़ रहे हैं रोहित शर्मा, इस तरह की मतलब हार्दिक पांड्या के इस डेवलपमेंट में अलग अलग स्टोरीज बन गई। लेकिन जब सारी चीजें क्लियर हुई, वहां पर एक ही चीज रिवील हुई हार्दिक पांड्या को लेकर, जो कि गुजरात टाइटंस के जो आपके कह सकते हैं कि आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं विक्रम सोलंकी, उन्होंने साफ सीधा क्लैरिटी दे दी कि भाई कोई मतलब हम तो चाहते ही हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान रहे, हम तो चाहते हैं कि भाई वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था। और जब एक खिलाड़ी डिसाइड कर ले, और आपको पता है प्रोफेशनली तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, तो उसमें फिर सारी जो इमोशनल चीजें होती हैं। अब भाई देखिए हार्दिक पांड्या डेफिनेटली गुजरात में भी अपनी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड करा कि मुंबई उनके लिए प्रेफर्ड चॉइस होगी, मुंबई में वो बेटर आउटपुट्स निकलेंगे, या वो आपके लिए, वो उनकी प्रोफेशनल कॉल थी। और आप मतलब दोनों ही खेमे हो के आप कहोगे ना इसमें हार्दिक पांड्या गलत है ना इसमें। अब अगर आप इमोशनली सोच रहे हो वो सारी जब बातें अलग हैं, प्रोफेशनली जब आप इस तरह की कॉल्स लेते हो, भाई देखे अब कुछ भी हो, घाटे का सौदा हो, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई कुछ भी हो, फायदा हो रहा हो, लेकिन थी तो ये हार्दिक पांड्या की इंडिविजुअल चॉइस। हार्दिक पांड्या पर्सनली चाहते थे कि उन्हें मुंबई इंडियंस जाकर खेलना है, तो फिर ओवरऑल उन्होंने इस चीज पर फैसला ले लिया, और इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, इट वाज प्री डिसाइडेड। ऐसा अब ये कोई स्टोरीज बना दे कि भाई वो माहौल खराब था, नहीं, जरूरी नहीं है। गुजरात में जहां पर इन्होंने इतनी सक्सेस वहां पर अचीव करी 2 साल के अंदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई कुछ मनमुटाव ही हो, मनभेद हो। तो ओवरऑल बस ये हार्दिक पांड्या का फैसला था कि मैं अपनी लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, मुंबई इंडियंस का वहां पर मुंबई इंडियंस का प्लेयर बनकर, या उनका कप्तान बनकर फॉर दैट मैटर। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की ये अपनी इंडिविजुअल उनकी ये चॉइस थी, जिसको गुजरात ने रिस्पेक्ट करा और मुंबई इंडियंस ने एक्सेप्ट करा, और इस तरीके से हार्दिक पांड्या की ये ट्रेड डील कंप्लीट हुई, जहां पर ये ऑल कैश डील हुई। बाकी सारे रूमर्स थे रोहित शर्मा को लेकर और सारी चीजें, जब कैमरन ग्रीन आरसीबी भेज दिए गए तो हार्दिक पांड्या वहां पर हो गए मुंबई इंडियंस के इन, मतलब आप कह सकते हैं कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट स्टोरीज इन आईपीएल। एक दिन में जो कुछ सारी चीजें हुई, हार्दिक रुक रहे हैं, आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, पता नहीं किस तरीके की चीजें वहां पर हुई, बट स्टिल इट रिजल्टेड जो सब चाह रहे थे। वहां पर वेल विशेस भी दी हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस ने। डियर हार्दिक, थैंक यू फॉर द मेमोरीज, वी विश यू द बेस्ट। ये हार्दिक पांड्या ने वहां पर हार्दिक पांड्या के लिए गुजरात ने मेंशन किया, एंड नाउ अब आप कह सकते हैं जिसको जो चाहिए था वो मिल गया, और ये स्टोरी का भी वहां पर अच्छा दी एंड हुआ भाई, जिसको लेकर मतलब हार्दिक खुश हो गए, उनकी प्रेफर्ड टीम मिली। अब गुजरात अपने नए लीडर की तरफ बढ़ गई, शुभमन गिल। तो ये था भाई सारा इस स्टोरी को लेकर जो भी आप जानना चाहते थे, क्यों हार्दिक पांड्या आए, क्यों गुजरात ने छोड़ा, सभी का जवाब आपको दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।